अपनी औलाद, अपने माल और अपनी कामयाबियों को हर नज़र से ना गुजारें। कुछ नेमतें चुप कर कर संभालने में ही खैरियत होती है, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे दुआ नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। तो मैंगो डिलाइट बनाएंगे बिल्कुल सादा और आसान तरीके से घर में बनी हुई चीज़ों के साथ। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी, मज़ेदार चिल मैंगो डिलाइट। तो यहाँ पर हम बनाने लगे हैं मैंगो डिलाइट बिल्कुल सादा और आसान तरीके से। जो चीज़ें आपके पास घर में मौजूद हों, तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं 3 अदद पके हुए आम और इनको हमने अच्छे से धो लिया है। याद रहे कि जो भी फ्रूट आप इस्तेमाल करें उसको पहले आपने वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि इनके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं और वो केमिकल जो है वो आपकी खुराक में शामिल ना हो। तो बिल्कुल सादा तरीके से हमने इनके इस तरीके से सारे छिलके को उतार लेना है। इसी तरीके से हम बारीक बारीक छिलकों को उतारते हुए तीनों के तीनों आम जो हैं वो हम साफ़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से इनका छिलका जो है वो बिल्कुल आसानी से जो है वो जुदा हो रहा है। तो यहाँ पर तीनों आम जो हैं वो हमने पील कर लिए हैं, जिसमें से अब एक आम के हम इस तरीके से चंक्स तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल इजी इस तरीके से इसके हम चंक्स तैयार करके एक किसी भी बर्तन में इनको अलग से रख लेंगे। और बाकी 2 आमों का क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक मैंगो के चंक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं, इनको हम एक साइड पर रख देंगे। इसी तरीके से हम बकाया 2 आमों को भी पीसेस की शक्ल में काट लेंगे रफली। कोई ख़ास शेप या किसी ख़ास तरीके से इसकी कटिंग नहीं करनी, बस रफली आपने इनका सारा पल्प जो है वो उतार लेना है। तो एक आम के हमने चंक्स बना लिए हैं और ये बाकी 2 जो आम हैं इनको हमने इस तरह रफली काट लिया है। और अब हम इसको एक ब्लेंडर के जग में शिफ्ट कर देंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा हम आधा कप के बराबर दूध शामिल कर देंगे। और अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे सॉफ्ट सी। तो आप देख सकते हैं कि ये आम का पेस्ट जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक सॉसपैन मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं 1 लीटर दूध जो है वो शामिल कर रही हूँ। तो ये है मेरे पास 1 लीटर दूध। इसको मैंने इस सॉसपैन के अंदर डाल दिया है। अब आप गौर से देखें कि मैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल करने लगी हूँ। तो यहाँ पर हैं ये मेरे पास ब्रेड के 2 स्लाइस और इनको मैं वैसे ही हाथ से तोड़कर रफली इस दूध के अंदर शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इनको हाथों से तोड़कर शामिल कर दिया है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर मिल्क पाउडर 1 कप भर के। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नीडो है, मैं नीडो यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर 1 छोटा कप भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो आपकी डिलाइट जो है वो बहुत ज़बरदस्त क्रीमी फ्लेवर में तैयार होगी। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर ब्रेड शामिल कर दी, साथ में हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है मिल्क पाउडर। और अब हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं चीनी का। तो यहाँ पर 1, 2, 3 चम्मच भर के ये वाले मैं इसके अंदर चीनी के शामिल कर रही हूँ। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो ख़ुद भी मीठे हैं तो इसलिए चीनी मैंने ज़्यादा शामिल नहीं की है। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जो अमेज़ा हमने तैयार किया है उसको हमने चूल्हे के ऊपर रख कर मीडियम आंच के ऊपर
इसको हमने 4 से 5 मिनट तक पकाना है और साथ साथ आप इसको इस तरीके से चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। बिल्कुल आसान और सादा तरीके से मैं आपके लिए ये मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप इसको बार बार बनाएंगे। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ये देखें ये थिक होने लगा है। और अब हम यहाँ पर इसके अंदर थोड़े से पानी में 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का मिक्स करेंगे। इसका हम एक पेस्ट सा बनाएंगे। ठंडे पानी के अंदर हमने कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया है और इसका एक पेस्ट हमने तैयार किया है और अब वो हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब 2 मिनट तक हम इस कॉर्नफ्लोर के साथ भी इस मिक्सचर को पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें कस्टर्ड पाउडर में उन्होंने फ्लेवर्स डाले होते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं कॉर्नफ्लोर के साथ इसको पकते हुए। मिक्सचर हमारा जो है वो थिक हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। याद रहे कि ठंडा होने से पहले आपने इसके अंदर किसी और चीज़ को शामिल नहीं करना। पहले हम इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसके अंदर और चीज़ों को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो मिक्सर हमने तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है और अब हमारे पास है यहाँ पर जो हमने 2 आम का पेस्ट तैयार किया था वो भी हमारे पास यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो हम इसमें से थोड़ा सा पेस्ट जो है वो निकाल लेंगे ताकि हमने अलग कर लिया है। अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसको हम इसी जग के अंदर शिफ्ट कर देंगे। बर्तनों को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि रिस्क है तो कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपीज़ को आपके लिए इजी और सिंपल तरीके से बनाऊं ताकि आप घर में हर चीज़ को बआसानी तैयार कर सकें। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए इस सारे मिक्सचर को ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक अच्छी सी डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके अंदर हमने ये सारी डिलाइट जो है वो सेट करनी है। आप देख सकते हैं कितना सिल्की और स्मूथ इसका टेक्सचर है। अब हम इसको फ्रिज के अंदर रख के थोड़ी देर के लिए चिल करेंगे और दोबारा हम इसके ऊपर हमने जो और टॉपिंग करनी है वो ठंडा करने के बाद हम करेंगे। गरम में हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि अगर गरम में आपने ये सारा काम किया तो वो तो ये देखें जी, हमारी ठंडी ठंडी मैंगो डिलाइट जो है वो अच्छे से चिल हो चुकी है। और ये है मेरे पास घर के दूध से उतरी हुई क्रीम, जिसको मैंने फ्रीज़र में रख के बिल्कुल ठंडा कर लिया था और इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और इसको मैं इस तरीके से खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच के साथ। और फिर हम इसको इसके ऊपर डालेंगे अपनी इस मैंगो डिलाइट के ऊपर। तो आप देखें माशाल्लाह कि हमारी कितनी जो है ज़बरदस्त जो है ये मैंगो डिलाइट तैयार हुई है, बिल्कुल घर की चीज़ों के साथ। और अब हम इसको खूब इसके साथ में हम ये जो चंक्स हमने काट कर रखे हुए थे इनको इस तरीके से सारा साइडों पे डाल देंगे। थोड़े से आपके पास जो घर में ड्राई फ्रूट्स मौजूद हों आप वो इसके अंदर डाल दें। जैसे मेरे पास है ये क्रश किए हुए बादाम
ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। और साथ में है मेरे पास थोड़ा सा ये कोकोनट, ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है वो मैंगो डिलाइट बनकर तैयार हो गई है। अब ये जो हमारे पास हमने प्यूरी निकाली हुई थी वो हम इस तरह डाल देंगे जहाँ जहाँ हमने क्रीम को स्प्रेड किया हुआ है। और फिर इसको हम इस तरीके से किसी भी स्टिक या उसके साथ हम इसको इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से घर में हमारे पास जो चीज़ें मौजूद थी उससे हमने ये मैंगो डिलाइट जो है वो तैयार कर ली है। तो आप भी ये मैंगो डिलाइट आसान तरीके से घर में तैयार कीजिए, ख़ुद भी खाइए, अपने प्यारों को खिलाइए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखें। अगली दफ़ा मिलती हूँ एक और इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।